Hello students, this is Suvidha and today we discuss about the types of aggregates. ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कराने हैं आपके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स। देखिए टाइप्स ऑफ एग्रीगेट क्या है। एक तो आपका फाइन एग्रीगेट होता है और सेकंड होता है आपका कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, चलो हिंदी में बता देती हूँ, बच्चे पढ़ लेंगे ना पॉली वाले भी। महीन मिलावा और ये होता है आपका मोटा मिलावा। अब देखिए टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, आपको पता है बजरी जो होती है ना रोड में यूज होती है, तो दो तरह की होती है, फाइन और कोर्स। आप फाइन किसे बोलेंगे और कोर्स किसे बोलेंगे, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए फाइन एग्रीगेट वो होते हैं जो 4.75 mm ISC, ध्यान से सुनना, 4.75 mm ISC, यानी कि IS जो चालनी होती है हमारी IS कोड वाली है ना, उससे जो पास हो जाएंगे पार्टिकल्स। यानी कि जब आप जैसे आड़ा चालने वाली चालनी होती है उस पर आप एग्रीगेट डालेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो पास हो जाएंगे जितने पार्टिकल, वो क्या कहलाएंगे आपके फाइन एग्रीगेट। ठीक है, और जो 4.75 mm ISC पे रिटेन हो जाएंगे, यानी कि जो उस पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, कोर्स एग्रीगेट। क्लियर। ऑब्वियसली जो 4.75 mm ISC से, यानी कि आपकी कोई ISC है, इस पे 4.75 mm का एक ये है साइज इसका, जो इस पे पास हो गया वो यानी कि उससे छोटा है वो क्या है, फाइन है। और जो इस पे रुके रह गया, ऑब्वियसली बड़ा साइज जो होगा वो इस पे रुक जाएगा, इससे नीचे पास ही नहीं हो पाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे आपके कोर्स। ठीक है, सेकंड एग्रीगेट समझ आ गया ना, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट क्या है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। सेकंड टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट देखिए क्या होता है, जब हम रोड में जाते हैं ना, ये कोई रोड जा रही है, अब रोड में हम जा रहे हैं, रोड में हमें क्या करने पड़ते हैं, ज्वाइंट देने पड़ते हैं, सबको पता है क्लियर सा, क्योंकि ऐसा नहीं है हम पूरी रोड एक साथ ही डिजाइन कर देंगे। रोड में क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बीच में ज्वाइंट प्रोवाइड करने के पड़ेंगे। वो किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए भी। और जब आपकी गर्मियां पड़ती हैं तो रोड क्या होती है, फैलती है। सर्दियां होती है तो रोड क्या होती है, सिकुड़ती है, श्रिंक होती है ना, ये सबको पता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होगी, रोड फैलेगी। अब जब रोड ने देखो फैलना शुरू किया, एक्सपेंड होना शुरू किया टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर इट एक्सपेंड, तो क्या होगा, जब ये फैलेगी तो ये जो बीच में जॉइंट प्रोवाइड किए हैं तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगी। क्लियर, ये बीच में से नहीं टूटेगी, ज्वाइंट पे आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और वहीं पे अगर आप सर्दियों में बात कर रहे हैं, सिकुड़ रही है, तो दोनों साइड से जॉइंट होता है, जॉइंट होगा तो बीच में ही रहेगी। क्लियर। जॉइंट क्यों प्रोवाइड करते हैं रोड में, क्योंकि रोड क्या होती है, एक्सपेंड होती है और श्रिंक होती है ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रोड एक्सपेंड होगी, टेम्परेचर कम होगा तो रोड क्या होगी, श्रिंक होगी। तो हमें जॉइंट इसलिए प्रोवाइड करने पड़ते हैं रोड में, जिससे कि रोड फैले और सिकुड़े तो रोड में बीच में से कोई फर्क ना पड़े। क्लियर। अब देखिए दो तरह के जॉइंट होते हैं आपके। नंबर 1 होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जो जॉइंट इन द लेंथ ऑफ डायरेक्शन होगा, यानी कि रोड की लेंथ के उसमें होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कहलाएगा। यानी कि आपकी रोड की लेंथ ये जा रही है और इसी में आपने क्या प्रोवाइड किया है, जॉइंट प्रोवाइड किया है, वो क्या कहलाएंगे आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। सेकंड आता है आपका ट्रांसवर्स जॉइंट। ट्रांसवर्स जॉइंट कौन से होंगे, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ रोड। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। आपकी कोई रोड ये है, ये आपने जॉइंट प्रोवाइड कर दिया है, ये क्या कहलाएंगे आपके ट्रांसवर्स जॉइंट। ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ये आपका ट्रांसवर्स जॉइंट। हिंदी में भी लिख लो इसको, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य जोड़। ठीक है, और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ।
समझ आ गया। जो लंबाई की दिशा में होंगे, हिंदी में बोल रही हूँ एक बार, लंबाई की दिशा में होंगे, सड़क की लंबाई की दिशा में जो रोड प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य जोड़। जो सड़क की परपेंडिकुलर यानी कि अनुप्रस्थ दिशा में प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसवर्स ज्वाइंट। अब देखिए एक थर्ड ज्वाइंट होता है, वो बढ़ा देती हूँ आपको, होता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। अब एक कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट देने की कहाँ पड़ती है जरूरत, जब हमें कोई भी रोड का काम आपका 16 मिनट से ज्यादा रोकना पड़ जाए। वो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, या तो आपकी वहां पे रेन हो जाए, ठीक है, या कुछ भी रीजन हो सकता है, एक्सीडेंट या समथिंग एल्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी रोड का वर्क 16 मिनट से ज्यादा पड़ना है, यानी कि आपने एक स्लैब ही डाल दी है ना, अब आपको इस स्लैब को यहीं पे रोकना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। अदरवाइज क्या होगा, ये रोड यहीं पे जमनी शुरू हो जाएगी। जब यहाँ पे ज्वाइंट प्रोवाइड किया जाएगा तो तब आप आगे की नेक्स्ट स्लैब डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। नेक्स्ट आज मैं एक टॉपिक और कवर करा रही हूँ आपको, CBR टेस्ट। देखिए CBR टेस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है। होता क्या है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो, CBR, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो टेस्ट। अब नाम से पता चल रहा है, कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो टेस्ट। अब देखिए इसे यूज कहाँ करते हैं, ये यूज होता है जो आपकी रोड मटेरियल यूज करते हैं ना आप रोड के लिए, वो व्हाटएवर एग्रीगेट, सैंड, ग्रेवल, उसमें यूज करते हैं। यानी कि उनके टेस्ट के लिए जो आपकी रोड की मटेरियल होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए CBR टेस्ट किया जाता है। अब जस्ट समझ लीजिए, मैं इसको PDF सेंड है ऑलरेडी। देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, 150 mm का माउल्ड होता है। क्या होगा, 150 mm का सांचा, माउल्ड को हिंदी में बोलते हैं। 150 mm का क्या है, सांचा है, ये माउल्ड है आपका, ये क्या है, माउल्ड है। कितना है, 150 mm। अब क्या होगा, इसमें क्या भरेंगे आप, अपना सैंपल फिल कर लेंगे, जो भी आपका सैंपल है, आपका एग्रीगेट है कितने का है, वो आप इसमें क्या कर दिया, आपने फिल कर दिया। अब आपका होता है 50 mm डाया की रोड होती है, 50 mm डाया रोड, छड़ 50 mm डाया व्यास की छड़ होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें क्या है, आपका सैंपल फिल है, ये क्या है, सैंपल फिल है, 150 mm का माउल्ड है, 50 mm की क्या है, रोड है। अब ये रोड है क्या है, 50 mm डाया, यानी कि इसका ये जो डाया है वो क्या है, 50 mm का है। अब हम इस रोड को 1.2 mm पर मिनट की रेट से, यानी कि 1.2 mm एक मिनट में कितना, 1.2 mm की रेट से इसमें सैंपल में प्रवेश कराते हैं, एंटर करते हैं, ऊपर से छोड़ेंगे, 1.2 mm पर मिनट की इससे सैंपल में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और जब ये रोड 2.5 mm तक पहुंच जाती है, तब हम उस रीडिंग को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। क्लियर? क्या करेंगे, 150 mm का क्या लेंगे, माउल्ड लेते हैं, माउल्ड में क्या भरेंगे, सैंपल भरेंगे, उसमें CBR में क्या होती है, 50 mm की डाया की रोड होती है, रोड को क्या प्रवेश कराते हैं, 1.2 mm पर मिनट की रेट से सैंपल में एंटर कराते हैं। अब जब ये 2.5 mm से 5 mm के बीच में रोड पहुंच जाती है, तब हम इस रीडिंग को क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। देन CBR का फॉर्मूला लगा देते हैं, आपका CBR टेस्ट निकल के आ जाता है। हर के लिए कंडीशन अलग है, वो आपकी क्या होती है, CBR टेस्ट। अब जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, वो आपको बहुत लेंथी लगेंगी, ठीक है। अब मैंने आपको सिंपल से समझा दिया है, 150 mm का माउल्ड है, 50 mm की छड़ है, 1.2 mm पर मिनट से प्रवेश कराते हैं, ये याद रखना बस। ओके गाइस, थैंक यू।